क्योंकि हमें लग रहा है कि बीजेपी कश्मीर के ऊपर यलगार करने आई है। दो तीन तीन साबका मंत्री और अभी जो मंत्री भी हैं वो अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर के बारे में मैं क्या कहूं, वो पूरा मुल्क जानता है, पूरी दुनिया जानती है। मैं तो जम्मू कश्मीर की तरफ से उनसे एक ही बात कहूंगा कि आओ आओ अनुराग ठाकुर, क्या लाए हो जम्मू कश्मीर के लिए? सोना, चांदी, हीरा, मोती या फिर गोली? यही तो आपने बोला था ना दिल्ली में। खैर, आप आइए यहां, यू आर वेलकम। यहां तब भी जो भी बाहर से आता है बहुत ही प्यार और मोहब्बत से उससे हम पेश आते हैं। हम गाली गलौच नहीं करते, हम किसी की पगड़ी नहीं उछालते। जिस तरह से आप लोगों ने पगड़ी उछालना यहां शुरू की है, हम उसका जवाब आपको प्यार और मोहब्बत से देंगे। और यहां के लोग, जम्मू और कश्मीर के वासी, खा वो किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो, वो आपको अपने वोट से आज जवाब दे देंगे। और आपको यहां से भी और जम्मू से भी, खुसूसन वैली से, आपको 140/0 करके वापस यहां से भिजवा देंगे। यू विल नॉट गेट इवन 1 सीट फ्रॉम हियर माय डियर फ्रेंड्स। ये अब तहिया कर लिया है एक कश्मीरी ने कि आपको वापस भेज दिया जाएगा, रुखसत कर दिया जाएगा, बहुत ही अदब से, मगर बगैर किसी सीट के। और आज आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप यहां सिर्फ बताते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। यहां मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं, ठाकुर साहब, शहनवाज हुसैन और अपने जो दूसरे हैं हमारे अब्बास नकवी साहब। अब्बास नकवी साहब, 2.5 साल से, जब से आप लोगों ने यहां पे डायरेक्ट शासन और डायरेक्ट चार्ज लिया है जम्मू कश्मीर का, न तो यहां बिजली रहती है, पानी की हाहाकार है चारों तरफ। इट हैज नेवर हैपेंड हियर। और आपके यहां सड़कों का हाल देखिए, बर्बाद है यहां की सड़कें। आप किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? यह तो आपके दौर में हुआ है। मेरा पानी इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इट्स माई वाटर, इट बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और मेरा पानी आप ले जा रहे हैं और उसकी बिजली बनाकर आप दे रहे हैं हरियाणा में, दिल्ली में, एंड आई डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी हियर। व्हाई? आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बहुत नाकारा है। यहां पर कि हम लोगों ने गवर्नमेंट चलाई है, यहां इस तरह का कभी हाल नहीं था पानी का, जो हाहाकार मची है चारों तरफ से। नेवर इट वाज देयर। जो बिजली का हाल है, नेवर इट वाज देयर। पानी का हाल है, नेवर, माने सड़कों का हाल है, कभी नहीं था। और आपने क्रिपल कर दिया है मेरे एजुकेशन सिस्टम को, बिकॉज 4G आपने नहीं दिया यहां पर, जो मेरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है हमको, आपने नहीं दिया। यहां आपने उसको कहा कि यह डिफेंस का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है। बिल्कुल सरासर गलत, झूठ। जिसको भी कोई कार्रवाई कहां पे करनी है, वो कहां आपके 4G के लिए ठहर रहा है, वो तो 2G में ही काम चला रहा है। यू आर रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। और सबसे अहम बात कि हमारे यहां पे जो भी थोड़ा बहुत ये कोविड का मामला हुआ, अगर मेरे पास 4G इंटरनेट होता तो मेरे डॉक्टर साहिबान डायरेक्ट राब्ता करते टेक्निकल एक्सपर्ट से, डॉक्टर से थ्रू आउट द वर्ल्ड, और बहुत सी चीजें वो करते हैं जो वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं 2G में। ये आपने किया। और आप कहते हैं यहां पे डेवलपमेंट कोई, अब हम यहां पे सोना और चांदी ला के रहेंगे, दूध की नदियां बहेंगे यहां पर। तब भी मैं आपको एक बता दूं, ठाकुर साहब, शहनवाज हुसैन साहब और अब्बास नकवी साहब, यहां पे कोई पाइप में नहीं सोता, यहां पर कोई फुटपाथ में नहीं सोता। जम्मू कश्मीर में हर किसी के पास अपना घर है, हर किसी के पास अपनी छोटी मोटी जमीन है, छोटा सा, इतना सा भी हो तो मर है अपनी। हर कोई अपने घर के अंदर, अपने छत के अंदर सोता है। आप यहां की डेवलपमेंट का नक्शा जो है वो आप वापस पूरे मुल्क में इस्तेमाल करें। वी आर मच बेटर डेवलप्ड देन मोस्ट ऑफ द कंट्री। आप क्या बोल रहे हैं यहां पर डेवलपमेंट नहीं है? मैं आपको बोल रहा हूं, यहां
यहां पे कोई भीख नहीं मांगता है। आप किसी कश्मीरी को नहीं देखेंगे भीख मांगते हुए। अब आज बाहर से लोग आ रहे हैं यहां पर भीख मांगने के लिए, वो तो बेचारा अपनी रोजी रोटी के लिए आ रहा है। मगर आप जो हैं, जो भिखमंगे आप हैं, शाहनवाज साहब आप, ठाकुर साहब आप, और अब्बास नकवी साहब आप तो आज भीख मांग रहे हैं। आज कश्मीरी के सामने हाथ जोड़ जोड़ करके, हाथ फैला फैला करके मुझको वोट दीजिए, वोट दीजिए, वोट दीजिए। किस लिए वोट देगा आपको वो? यह मैं पूछना चाह रहा हूं, व्हाई शुड ही वोट फॉर यू? आपने हमारा तशक्कुस उठा दिया, आपने हमारे सर से पगड़ी उड़ाल दी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार कर दिया, और आज आप डेवलपमेंट के नाम पर यहां आ रहे हैं। हम जी यहां ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई, पिछले 2.5 साल से क्या किया आपने? बताइए ना, जवाब दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, बार बार फिर से बोल रहा हूं, आप यहां पर इतना सीना तान कर बात कर रहे हैं। चलिए आइए, लाल चौक में एक महफिल सजाई जाए, पूरा दुनिया का मीडिया वहां पर आए, आप 3 लोग बैठ जाइए एक तरफ, हम लोग एक तरफ बैठ जाएंगे। वहीं पर हम फैसला करें कि क्या जो आपने फैसला लिया 5 अगस्त 2019 को, क्या वो गलत था या सही था। अगर मैं वो डिबेट हार जाता हूं, मैं हाथ खड़े कर दूंगा और माफी मांगूंगा आपसे कि नहीं, हम गलत थे। अगर हम आपको पिछाड़ देंगे, आपको यहां से भागना पड़ेगा बोरिया बिस्तरा लेकर। इंशाल्लाह हम तो आपको बोरिया बिस्तरा लेकर भेज ही रहे हैं वापस। मगर आइंदा, और आप ये बात याद रखिए, 370 मरा नहीं है। शाहनवाज साहब, अब्बास साहब और ठाकुर साहब और आपके माननीय अमित जी, नरेंद्र मोदी जी, आप तो दिन में कम से कम 200 बार 370 का नाम ले रहे हो, तो 370 मरा कहां? 370 is still valid and open in the constitution of this country. It is not died, sir. और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जरिए गौर है। आप तो कल इतना आप ये ड्रंक हो गए हैं पावर से, क्या आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये तो कोई बात ही नहीं है तो है, तो क्या हुआ? अगर वहां अर्जी है तो क्या हुआ? इट इज नॉट सब जुडिस। I am sure the Chief Justice of the Supreme Court of India will take a suo motu notice against you. How have you uttered such a word? This matter is under the consideration of the Honorable Court. और आज it is under the consideration of the bigger court than the Honorable Supreme Court of India, that is the People's Court. सरदारी आवाम का हक है, आपका नहीं। तो आप रेडी हो जाइए, आइए, गाली गलौज के बगैर आइए, यहां बिस्मिल्लाह करके आइए, वाजवान खिलाएंगे यहां लोग, आपको प्यार से रखेंगे, मगर वोट नहीं देंगे आपको। आपका रुपया पैसा बटोर लेंगे, मगर वोट नहीं देंगे। उनने ये कसम खाई है कि आपको खाली यहां से वापस भेज दिया जाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। अगर कोई सवाल आपको पूछना तो जरूर करें। शाह साहब, ऐसा जा रहा है, और हम कल हमारे कन्वीनर जो हैं हमारी गुपकार अपने पीपल्स अलायंस के तारिगामी साहब, उन्होंने ऑलरेडी ये मैटर टेकअप किया है विद लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड आई थिंक ही हैज सेड दैट इस मामले को देखा जाएगा और 1-2 दिन के अंदर हमको पता लगेगा कि व्हाट एक्शन दे आर टेकिंग। अदरवाइज यस, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इन दिस। तो मैं खुद इस चीज में शामिल नहीं हो रहा था, आज मैं भी मजबूरन इस चीज के लिए शामिल हुआ हूं आज इस एक्सरसाइज में, क्योंकि ये आपके और मेरे बच्चे के फ्यूचर का मामला है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सर, उसमें तो ऑलरेडी 43 अमेंडमेंट्स हुई थी आर्टिकल 37 और 35A में। कब? इससे पहले, एब्रोगेशन से पहले। बिल्कुल, बट आज आपका पूरा ये लेना ही चाह रहे हैं, अगर हम सामने खड़े नहीं हो जाते। ये